दुनिया के बेशतर मज़ाहिब और तहज़ीबों में एक ऐसी शख्सियत का तस्वुर पाया जाता है जो मुस्तक़बिल में अपनी कौम या कबीले की मदद को उस वक्त ज़ाहिर होगी जब वो ज़वाल की इंतहा को छू रहे होंगे। यानी इंतहाई इतला के अयाम में ऐसे मसीहा निजात दहिंदा का नज़ूल होगा जो इंसानियत को शैतानियत के चुंगल से रिहाई दिलाएगा और रूए ज़मीन पर खुदा का पसंदीदा निज़ाम नाफिज करेगा। मैं हूं फैसल अकरम और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। अब सवाल ये है कि ये मसीहा कौन होगा और दुखी इंसानियत के लिए किस शैतानी कुव्वत के खिलाफ ऐलान बगावत बुलंद करेगा। मसीही मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लबों पर ये नगमा सुनाई देता है। ऐ मसीह आ जाओ। मसीही जिस मसीहा की आमद के मुंतज़िर हैं वो कौन है, कैसे हैं और क्या हैं। मुसलमानों की तरह मसीहियों का भी अकीदा है कि क़यामत से पहले हज़रत ईसा की आमद सानी होगी। बाइबल में एक जगह जिक्र मिलता है कि जब मसीह सलेब के बाद शागिर्दों के पास आए और फिर आसमान की तरफ बुलंद हो गए तो शागिर्द ऊपर देखने लगे तो वो सफ़ेद पोश गवाह आए, ऐ दलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यसू जो तुम्हारे पास से आसमान की तरफ उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने इसे आसमान पर जाते हुए देखा है। खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा आने की पेशन गोइयाँ तो हैं, लेकिन वक्त और तारीख का तयन नहीं है। और जो लोग ऐसी बातें करते हैं तो वो कलाम की मुनाफी बात है। ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया गया कि वो वक्त और तारीख क्या होगी, लेकिन पेशन गोइयाँ जिक्र किया गया है, वो पूरी होती नज़र आ रही हैं और लगता ऐसा है कि वक्त नज़दीक है। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ खुदावंद जब आएंगे तो वो अबलीसी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे। मसीहियों का अकीदा है कि खुदावंद यसू मसीह अपनी आमद सानी के बाद सारी दुनिया में एक शानदार सल्तनत कायम करेंगे और एंटी क्राइस्ट के खिलाफ जंग करेंगे। इनके मुताबिक एंटी क्राइस्ट सारी दुनिया में फसाद बर्पा कर देगा, इसके पास इंतहाई ताकत होगी और वो बदी का अलम बरदार होगा। लेकिन फिर खुदावंद यसू मसीह सिसकती हुई इंसानियत के दरमियान उतरकर एंटी क्राइस्ट की किस्मत में शिकस्त फाश तहरीर कर देंगे। दिलचस्प हकीकत ये है कि हर दौर में ही हालात ऐसी करवटें बदलते हैं कि महसूस होता है कि हमारे मसीहा अब आए कि अब आए। अब ये हकीकत सिर्फ खुदा ही जानता है कि आने वाला मसीहा कुछ बरसों में आएगा या सदियों में।